अब बिहार में अभी केवल एक ही आवाज सुनाई देती है, रोजगार रोजगार रोजगार। एक तरफ अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरते हैं कि हमें रोजगार दो, वहीं सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिया है। वहीं सरकार के खिलाफ विपक्ष कहता है कि जो वादे 19 लाख रोजगार का किया उसे पूरा करो। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार पड़े हुए हैं, लगातार रोजगार की मांग उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी रोजगार एक अहम मुद्दा भी बना। शायद बिहार के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब रोजगार मुद्दा बना होगा, और इसे मुद्दा बनाने में निश्चित तौर पर सबसे बड़ा हाथ तेजस्वी यादव का था, जिन्होंने चुनाव की शुरुआत में ही 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर दिया। उसके बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी जिसने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। नवंबर में सरकार बन गई और अब मार्च के महीना भी खत्म होने को आ गया है, पर रोजगार के नाम पर झुनझुना ही बिहार के युवाओं को मिलता है। और ऐसे में जब भी कोई विज्ञापन निकलते हैं, कोई परीक्षा, बिहार के प्रतियोगी परीक्षा होती है, तो वो धांधली का एक बड़ा विषय बन जाता है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो विवादों से अछूती रही हो। हर परीक्षा विवादों के घेरे में ही रहती है। हाल में जो सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है 8,415 पदों के लिए, वो भी पेपर लीक के साये में फंसते नजर आ रही है। हालांकि उसका दूसरा परीक्षा 21 मार्च को होना है, दूसरे तिथि का, तो देखना होगा कि उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन 23 मार्च को विधानसभा घेरने के लिए विपक्ष तैयार हो गया है। नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ आवाज जहां एक तरफ अभ्यर्थी बुलंद कर रहे थे, लगातार सड़कों पर उतर रहे थे, परीक्षा में धांधली को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, समय पर परीक्षा नहीं लेने को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, जो परीक्षाएं हुई हैं उसके रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं होती हैं वो 3 साल की जगह 5 साल में होती हैं, वो समय पर ख़त्म करने के लिए सरकार से मांग कर रहे थे। जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें धांधली हुई है, उनका कहना है, इसकी सीबीआई जांच को लेकर मांग कर रहे थे। लेकिन अब जो विपक्ष है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 23 मार्च को विधानसभा घेरने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आप देखिए। वो लिखते हैं, जब तक बिहार के करोड़ों युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और संविदा कर्मियों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 23 मार्च को युवाओं के साथ मिलकर हम पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। आइए जात पात धर्म पार्टी से ऊपर उठकर हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। तो तेजस्वी यादव ने इस बात का आह्वान कर दिया है कि 23 मार्च को वो और उनकी महागठबंधन विधानसभा का घेराव करेंगे। रोजगार के मुद्दे को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि धर्म और जात पार्टी से ऊपर उठिए और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और संविदा कर्मियों के हक के लिए वो लड़ते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब से एनडीए की सरकार बनी है 2020 विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद से लगातार 19 लाख रोजगार का मुद्दा उठाते आ रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर ये 19 लाख रोजगार का जो बात आपने किया वो पूरा कब करेंगे। 1 मार्च को सीपीआई के जो तमाम विद्यार्थी संगठन थे, छात्र संगठन थे, सीपीआई एमएल के, वो सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने भी रोजगार की मांग की थी 19 लाख। हालांकि रोजगार तो नहीं मिला, पर लाठी डंडे उन्हें मिले थे। उसके पहले 11 फरवरी को दरोगा अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में, और वहां पर भी उन्हें लाठी डंडे मिले थे। हालांकि वो आंदोलन शांतिपूर्ण था। छात्र नेता दिलीप को 15 दिनों की हिरासत में भी ले लिया गया था। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव छात्रों के मुद्दे के साथ रोजगार की बात करने वाले हैं और सड़कों पर उतरकर विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, ऐसे में देखना है कि अब सरकार इनके खिलाफ क्या नीति अपनाती है। क्या इनके ऊपर भी लाठी डंडे पड़ेंगे या फिर हमेशा की तरह नेता प्रतिपक्ष के प्रेशर और उनका जो पीछे, उनके पीछे जो कार्यकर्ता रहते हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा रहती है कि सरकार शायद ज़्यादा कदम उठाना बेहतर नहीं समझती। हालांकि विधानसभा घेराव करने की बात कर रहे हैं, इसके पहले भी सभी जो आंदोलन हुए विधानसभा घेराव करने के लिए हुए थे, जेपी गोलंबर के पास ही उन्हें रोक दिया जाता है। अब जब सीपीआई और तमाम जो अन्य सहयोगी महागठबंधन है उसके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
इस आंदोलन में उतरेंगे तो इस आंदोलन का नज़ारा क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। कितने बड़े संख्या में ये छात्र उस दिन 23 मार्च को सड़कों पर उतरेंगे और विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। और सरकार क्या तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब दे पाएगी? क्या तेजस्वी यादव जिन मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव करने की बात कर रहे हैं, क्या उन मुद्दों की समस्या जो बार बार उत्पन्न हो रही है उसका समाधान ये सरकार कर पाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। विधानसभा का सत्र 24 मार्च तक चलना है, 23 मार्च को यह आंदोलन होना है। ऐसे में अब देखना है कि 23 मार्च के दिन विधानसभा में भी बड़ा हंगामा हो सकता है। आखिरी दिन 24 मार्च है, ऐसे में 23 मार्च एक बड़ा नजारा आपको दिखा कर जाएगा विधानसभा का। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट लाइव बिहार आप तक लगातार पहुंचा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।